हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कि व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और देखें कुछ रीसेंट डिसीजन जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आरबीआई ने लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। बेसिकली जब कोई सेंट्रल बैंक, ये याद रखिएगा सेंट्रल बैंक, ठीक है, जब कोई सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, जब इसको मैनेजमेंट करती, इसका जब मैनेजमेंट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ दिस मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल सा है, बहुत हवा बना के रखे हैं एस्पिरेंट्स की, पता नहीं क्या है। आपको बस इन चार शब्दों में याद रखना, पहला है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, दूसरा है बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट मैनेज बाय सेंट्रल बैंक, वो कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक, वो हम देखते हैं। देखो क्या करती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जैसे आरबीआई के पास ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए +-4 +-2। ऑलराइट, तो अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करती है। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो कभी इंटरेस्ट रेट घटा देती है। तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल कंजम्पशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी होती है कितना पैसा है मार्केट में, ग्रोथ तो आप समझते हैं कि अगर जीडीपी आज 6% से बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर में 6.5 से बढ़ रही, तो वो ग्रोथ रेट दिखाता है। ठीक है, राइट। और इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई दर है कंट्री में। ये ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी सप्लाई को मैनेज करती है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी फिर क्या होती है। अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी समझ लिया तो अब डाउट आएगा ना ऑब्वियस सर कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली मैनेज की जाती है गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल बैंक मैनेज करती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मैनेज करता है कौन, गवर्नमेंट। कैसे मैनेज करता है, वो मैनेज करता है थ्रू द बजट। बजट में गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, कितना टैक्स रेट लगाएगी, वो कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड द टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, अब और क्या डिफरेंसेस हो गए। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि पहला डिफरेंस क्या हुआ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का, कि मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। क्या मैनेज कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी में, टैक्स और स्पेंडिंग मैनेज कर रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन अचीव करने का टारगेट होता है। ऑलराइट, और फिस्कल पॉलिसी ज्यादातर डोमिनेट करती है पॉलिटिकल अलाइनिंग से। पॉलिटिकली कैसा कैसा सिनेरियो है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है। अगर गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस इलेक्शन ईयर्स में गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब कि स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक से, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आती है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करें अगर, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया की बात करते हैं। हमने देखा सेंट्रल बैंक, तो इंडिया में कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगी। ठीक है, और ये मैनेज करती है द क्वांटिटी ऑफ मनी। अब ये कैसे मैनेज करती है, ये मैनेज करती है थ्रू इंटरेस्ट रेट। अब जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटा देगी, इंटरेस्ट रेट घटा देगी, तो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेने लगेंगे। लोन्स मतलब कि उनके पास पैसा ज़्यादा जाएगा, मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ेगा। इट वुड हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है। अब ये आरबीआई इम्प्लीमेंट कैसे करती है, तो कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें, इसके अलावा बैंक रेट पॉलिसी, मतलब कि कैश
जो आपने CRR, SLR ये सब पढ़ा होगा, रिजर्व सिस्टम पढ़ा होगा, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, परसुएशन, ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स है थ्रू विच RBI इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि CRR घटा दिया या SLR घटा दिया तो अब बैंक के पास सिनेरियो ज़्यादा है, अब उसके पास लेंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा बचा ना, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे अब ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, तो वहाँ पर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से RBI मैनेज करती है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। पर्पस क्या है मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, कंजम्पशन को अपने कंट्रोल में रखना, एंड टू प्रमोट लिक्विडिटी इन द मार्केट उस टाइम पे, और वी कैन से लिक्विडिटी मैनेज करना वुड बी अ बेटर टर्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने देखा होगा दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्शनरी, और एक होती है एक्सपेंशनरी। अच्छा, एक्सपेंशनरी न्यूज़पेपर में आप ज्यादातर देखेंगे अकोमोडेटिव टर्म यूज होता है। अकोमोडेटिव का मतलब होता है RBI इनकरेज कर रही है बिजनेस और कंज्यूमर को कि ज्यादा स्पेंड करे, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रही है, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट घटाना चाह रही है, तब वो होता है अकोमोडेटिव पॉलिसी। ऑलराइट, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, टाइट, इसको बोलता है टाइट मॉनेटरी सप्लाई। टाइट मॉनेटरी सप्लाई, टाइट मॉनेटरी सप्लाई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तो अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। जब पैसा इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कम लोग लोन लेंगे, तो मतलब मनी सप्लाई घट जाएगा, तो इसलिए उसको टाइट मॉनेटरी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होती है, ये होती है, ये वाली जो होती है अकोमोडेटिव हो गई या एक्सपेंशनरी होती, टू प्रमोट ग्रोथ, टू प्रमोट कंजम्पशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और ये क्यों होती है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब रोकना होता है RBI को तो क्या करते हैं, टाइट मॉनेटरी सप्लाई, ठीक है। तो अब बैलेंस करना, RBI को ग्रोथ भी बनानी है और जो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। अगर अकोमोडेटिव करेंगे तो ग्रोथ होगा लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर टाइट करेंगे कहाँ गई, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रुकेगा, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि मनी सप्लाई नहीं है, फर्म्स के बाद पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो इसमें घटेगा। तो अब ऐसे सिनेरियो, इसमें देखो दोनों बढ़ रहा है, अकोमोडेटिव में और कॉन्ट्रैक्शनरी में दोनों घट रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे कि रोटेशन होता है, एक बार एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी रोटेट करती है, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से RBI स्टैंड लेती है। अगर देखती है कि ग्रोथ ज्यादा है मगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो दैट वापस से जाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पे। देखते हैं इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है मगर ग्रोथ रुक रही है, तो वापस से जाते हैं एक्सपेंशनरी पे। तो एक रोटेशन में चलता है कब कौन सी मॉनेटरी सप्लाई, कौन मॉनेटरी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, या कौन सी, क्या स्टैंड रहेगा RBI का, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ रेट एंड द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ठीक है। 2016 फाइनेंस एक्ट पास हुआ था जिसने अमेंड किया था RBI एक्ट 1934 को। इसने कॉन्स्टिट्यूट किया एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, ठीक है। ये क्यों आया, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि अब कौन अकाउंटेबल होगा, अब RBI अकाउंटेबल होगी, ठीक है। इससे पहले ऐसी कोई कमेटी नहीं थी, आपने देखा होगा 2014 से पहले हाई इन्फ्लेशन थी बिकॉज देयर वाज लेस अकाउंटेबिलिटी एंड नो ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन थी मगर इसी को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को फाइनेंस एक्ट 2016 पास हुआ जिसने ये कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिक्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। और इसके अलावा इस कमेटी में क्या होता है, अब समझिए 6 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, जिसमें 3 मेंबर्स RBI के ऑफिशियल्स होते हैं और 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर्स की कमेटी होती है और इसका चेयरमैन कौन होता है, ऑब्वियसली इसका चेयरमैन होंगे RBI के गवर्नर, जो RBI के गवर्नर होंगे वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे।
और ये कमेटी का मैंडेट अभी क्या है, टू मेंटेन इन्फ्लेशन बिटवीन 4 ± 2%, मतलब 2 से लेके 6% तक के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर ये इससे कम या इससे ज्यादा होता है तो इनको जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये किससे, ये जो बेंचमार्क है इसका स्टैंडर्ड क्या है, सीपीआई। ठीक है, सीपीआई का इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। ऑलराइट, और ये कौन फिक्स करता है, ये फिक्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 4 ± 2 का टारगेट दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आपको इसके बीच में इंटरेस्ट रेट रखना है और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आ जाते हैं इन व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहला हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बस डायरेक्शन दिए जाते हैं कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई ज्यादा पिन पॉइंटिंग ना करते हुए ओवरऑल क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस मॉरल सुएशन होता है कि आरबीआई गवर्नर ने एसबीआई और अदर बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करें किसी स्पीच में का, तो दैट इज मॉरल सुएशन। ऑलराइट, एंड इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, इसमें ओवरऑल मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। फॉर इंस्टेंस बैंक रेट जिसपे या रेपो रेट जिसपे बैंक्स लोन लेती हैं आरबीआई से, या रिवर्स रेपो रेट, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है, इसको बढ़ा देगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और तो इन्फ्लेशन घटाने के लिए ये काम आता है। एंड रिवर्स रेपो रेट इसी तरीके से जब बैंक अपना एक्सेस फंड पार्क करती हैं आरबीआई में, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आरबीआई बैंक का एक्सेस लिक्विडिटी सक करने के लिए उनको बॉन्ड्स इशू करती है। इसी तरीके से कैश रिजर्व रेशियो होते हैं जो बैंक को एक अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना होता है एज अ रिजर्व। फॉर इंस्टेंस 2 to 3% रहता है ये नॉर्मली। ऑलरेडी ये आपने पढ़ रखा होगा। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसमें गवर्नमेंट को बैंक्स को कुछ अमाउंट की लिक्विडिटी रखनी होती है। ऑलराइट,